तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनस्य येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातः गणरघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपटे गोपेश गोपकांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Pranam Mataji, welcome to the class. Those who are sitting in front can switch on their cameras. जो सामने है वो प्लीज वीडियो ऑन करें। Am I audible clearly? Yes, Mataji. Yes, Mataji. Okay, Hare Krishna. So today I chose this topic. मैंने ये टॉपिक चूज किया क्योंकि बहुत ही ऑस्पिशियस और बहुत ही बड़ा फेस्टिवल त्योहार जो डिवोटीज का है, गौर पूर्णिमा, चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस। तो वह बहुत जल्द ही आने वाला है, एक हफ्ते में। तो चैतन्य महाप्रभु का और चैतन्य महाप्रभु के अनेक पार्षदों हमें गुणगान करना चाहिए। तो मैं वही सोच रही थी कि कौन सा टॉपिक लूं, उनके पार्षदों में से किसको चूज करूं। तो मैंने सोचा सची माता, श्री सची माता और श्री विष्णु प्रिया देवी, जो उनकी माता और जो उनकी पत्नी है, उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करें। किस प्रकार से वो एक आदर्श माँ है और उनकी जो पत्नी एक आदर्श पत्नी है, और क्या लेसन हम उनके से सीख सकते हैं, क्योंकि ये हमें हमारे जीवन में डायरेक्टली हम देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये कैरेक्टर्स चूज किए। मुझे डाउट है कि एक क्लास में ये कवर अप हो पाएगा, शायद 2 सेशंस लेने पड़ेंगे फिर सची माता के और श्री विष्णु प्रिया देवी का, क्योंकि काफी डिटेल्स हैं, काफी सारी लीलाएं हैं। तो हम लोग इस क्लास में चैतन्य महाप्रभु की जो सची माता के साथ जो लीलाएं हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, और विष्णु प्रिया देवी के साथ उनकी जो पास्ट टाइम्स है वो डिस्कस करेंगे, और बाकी पास्ट टाइम्स अब यहाँ इस क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे। तो पास्ट टाइम्स डिस्कस करने से पहले मैं कुछ आपको चैतन्य चरितामृत से, क्योंकि हम जो भी पास्ट टाइम्स डिस्कस करेंगे वो चैतन्य चरितामृत से होगा। तो क्योंकि कुछ नए भक्त भी हैं तो शायद चैतन्य चरितामृत के बारे में इतना जानते नहीं हो, तो हम थोड़ा सा 5 to 10 मिनट्स चैतन्य चरितामृत का इंट्रोडक्शन थोड़ा डिस्कस करेंगे, और उसके बाद चैतन्य लीला पे आएंगे। ओके, इट्स फाइन। यस, ठीक है। अरीशा माता जी, नीता माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। प्रणाम माता जी। जी माता हरे जी। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। ओके, तो कुछ लोग अपने वीडियोस ऑन करें, क्योंकि ये बहुत ही वन साइडेड फ्लो जैसा लगने लग जाता है अगर सारे वीडियोस ऑफ होते हैं तो।
It seems like I'm talking to a wall. Okay, so Chaitanya Charitamrita is actually divided into 3 sections. चैतन्य चरितामृत 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। आदि लीला में चैतन्य महाप्रभु के अर्ली पास टाइम्स, बाल्य लीलाएं, पौगंड लीला, कैशोर लीला, ये सब आदि लीला में दिया गई है, जिसमें 17 चैप्टर्स है। ओके, विल कम टू दैट। उसके बाद है मध्य लीला, जिसमें मध्य लीला और अंत्य लीला में चैतन्य महाप्रभु की संन्यास पास टाइम्स, मतलब 24 साल तक की लीलाएं जो है, चैतन्य महाप्रभु 24 साल तक की जो लीलाएं है वो आदि लीला में दी है। और 24 साल के बाद की जो 24 साल, जैसे टोटल 48 ईयर्स चैतन्य महाप्रभु ने पास टाइम किया ना यहाँ पे, 48 ईयर्स, ज्यादा नहीं था। कृष्णा के सामने तो ज्यादा नहीं था, कृष्णा 125 ईयर्स पास टाइम, 125। और उसके सामने चैतन्य महाप्रभु सिर्फ 48 ईयर्स, ओनली 48। तो 48 ईयर्स पास टाइम्स में जो 24 ईयर्स के पास टाइम्स थे वो आदि लीला में आते हैं, और बाकी 24 ईयर्स के बाद जो उन्होंने जो संन्यास लिया, वो वाले जो 24 ईयर्स के पास टाइम है वो मध्य लीला और अंत्य लीला में बताए गए हैं। तो चैतन्य चरितामृत में कितने चैप्टर्स हैं टोटल, बताएगा? बड़ी दुख की बात है कि चैतन्य चरितामृत इतना मूल्यवान ग्रंथ है हमारे लिए, बिना चैतन्य महाप्रभु की दया के बिना तो हम सपने में भी गोलोक वृंदावन में नहीं जा सकते, सपने में भी नहीं जा सकते। तो फिर हमें चैतन्य चरितामृत के बारे में अगर इतना भी नॉलेज ना हो कि भाई कितने चैप्टर्स और कितने वर्सेस उसमें है, तो फिर चैतन्य महाप्रभु का 500 साल पहले, लगभग 500 साल पहले, अभी तो 532 साल जितने हो गए हैं, 500 इतने साल, लगभग 500 साल पहले अवतरित होना इस धरती पर व्यर्थ जाएगा अगर हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में इंटरेस्ट ना दिखाए तो। राइट। चैतन्य महाप्रभु सिर्फ और सिर्फ, अगर एक्सटर्नल रीजन देखें, अभी हम डिस्कस करेंगे चैतन्य महाप्रभु के इस धरती पर आने के दो कारण बताए गए हैं, एक्सटर्नल रीजन और इंटरनल रीजन। अभी मत लिखिए, मैं उसको विस्तार से थोड़ा बताऊंगी। मैं जिस सिर्फ बताना चाहती हूँ कि उसमें से एक्सटर्नल जो बाह्य कारण है वो हम जैसे पतित जीवात्मा को उद्धार करने के लिए है। तो चैतन्य महाप्रभु इतने नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदाए थे, कृष्ण प्रेम देने के लिए इस धरती पर आए। और हम चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में नहीं जानेंगे और चैतन्य चरितामृत श्रवण नहीं करेंगे तो हमारा जीवन बेकार है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु की दया हमें प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, तो चैतन्य चरितामृत में 62 चैप्टर्स है, टोटल 62 चैप्टर्स, और उसमें 11,519 वर्सेस है, 11,519 वर्सेस है। इस 11,519 वर्सेस में 2 लैंग्वेज यूज किया है कृष्णदास। इसके लेखक कौन है चैतन्य चरितामृत के? भूमिका, किस भूमिका? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। यस, कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में 2 लैंग्वेजेस यूज की है, बंगाली और संस्कृत। ठीक है, बंगाली में लिखा है और संस्कृत में भी, संस्कृत में कुछ कुछ वर्सेस कोट किए हैं। तो लगभग चैतन्य चरितामृत में 851 श्लोकास अलग अलग स्क्रिप्चर्स से कोट किए गए हैं। 851 श्लोकास 53 स्क्रिप्चर्स में से कोट किए हैं। सोचिए, 53 शास्त्रों में से, अलग अलग शास्त्रों में से, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, अलग अलग पुराण, उपनिषद, सो 53 अलग अलग शास्त्रों में से 851 श्लोकास जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में एज अ कोट किए हैं, उन रेफरेंसेस की तरह, अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए वो रेफरेंसेस दिए हैं, श्रीमद् भागवतम से, गीता से, उपनिषदों से, पुराणों से। इस प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है। चैतन्य चरितामृत बहुत ही नेक्टेरियन पास टाइम है, जिसमें सिर्फ चैतन्य लीला ही नहीं है, उसमें चैतन्य तत्व भी है, राधा तत्व है, भक्ति तत्व है, कृष्ण तत्व है, शक्ति तत्व है, सब प्रकार के तत्वों की ही डिस्कशन बताई गई है। इसीलिए श्रीला प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत स्टडी को पीएचडी लेवल स्टडी बताते थे। वो तो आप खुद ही एक्सपीरियंस करेंगे जब आप आदि लीला फर्स्ट वॉल्यूम खोलेंगे, काफी समय तक तो आपको समझ ही नहीं आएगा।
क्योंकि बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल है आदि लीला। एटलीस्ट फर्स्ट 13 चैप्टर्स बहुत फिलोसॉफिकल है, फिर 14 चैप्टर से, सॉरी 13 चैप्टर्स के एंड से महाप्रभु की पास टाइम शुरू होती है। ठीक है, तो बहुत ही फिलोसॉफिकल है, पर आचार्यों के माध्यम से, श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों के माध्यम से हम उसे समझ सकते हैं। तो चैतन्य चरितामृत हमें वैष्णव सदाचार के बारे में बताता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु एक भक्त अवतार है, छंद अवतार, मतलब कृष्णा भक्त के रूप में अवतार लिए हैं। तो एक आइडियल डिवोटी किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से वैष्णव के साथ डील करता है, किस प्रकार से उठता है, बैठता है, जप करता है, संकीर्तन करता है, कैसे अपने टाइम पास करता है, कैसे अपने टाइम कृष्ण भावनामृत बिताता है, उस सब का प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन चैतन्य महाप्रभु ने किया है। राइट, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव सदाचार को भी, एक भक्तों के साथ किस प्रकार से डील करना चाहिए, वो सब अपने जीवन से हमें बताया है। इसलिए बार बार चैतन्य चरितामृत का पाठ अवश्य करें, अपने जीवन में चैतन्य चरितामृत को एक अंग बना ले, अपने जीवन का अंग बना ले। इस गौर पूर्णिमा में संकल्प करें कि एवरी डे एटलीस्ट मैं चैतन्य चरितामृत का 10 श्लोक तो जरूर पढ़ूंगी, तभी हमें चैतन्य महाप्रभु की मर्सी प्राप्त होगी। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की मर्सी और दया के बिना इस भौतिक जगत से पार जाना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। क्योंकि हम सब पतित जीवात्मा हैं, बहुत सारे पतित तो बहुत ही पतित है, और चैतन्य महाप्रभु ही ऐसे दयालु महावदन्याय महादयालु अवतार है, उनकी मर्सी के बिना। इसीलिए हम जब भी करते हैं, आप देखिए तो प्रभुपाद ने सिस्टम डाला कि हम पंच तत्व का पहले महामंत्र जप करते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, और उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं। क्योंकि हम हरे कृष्ण महामंत्र में इतनी सारी अपराध करते हैं, उन अपराधों की वजह से कभी हम भगवत धाम नहीं जा सकते, पर चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा से हम भगवत धाम पहुंच सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से चैतन्य चरितामृत चैतन्य महाप्रभु की जो अनेक लीला को दर्शाता है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा लिखित है। और ऐसे यही नहीं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी के ने ही चैतन्य लीला नहीं बताई, हेलो। अन्य सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें गुड मॉर्निंग। चैतन्य लीला बताई गई है। आ गए? कैसी लगी? ऐसे बहुत सारे तत्व हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसमें चैतन्य चरित के बारे में बताया गया है। जैसे मुरारी गुप्त के द्वारा श्री चैतन्य चरिता एक ग्रंथ है, मुरारी गुप्त के द्वारा लिखा गया श्री चैतन्य चरिता ग्रंथ है। फिर लोचन दास ठाकुर के द्वारा श्री चैतन्य मंगल है। फिर वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा श्री चैतन्य भागवत है। तो यह 3 और अन्य ग्रंथ हैं जिसमें चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं बताई गई है, चैतन्य चरिता, चैतन्य मंगल और चैतन्य भागवत। अभी प्रश्न उठता है कि जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी के टाइम पे ही सबसे पॉपुलर जो ग्रंथ उस समय था चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं दर्शाता था, वो था चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा। तो क्या आवश्यकता पड़ी कृष्णदास कविराज गोस्वामी को चैतन्य चरितामृत लिखने की? राइट, जब ऑलरेडी ग्रंथ अवेलेबल है। यस भूमिका। माता जी, क्योंकि चैतन्य भागवतम जो है उसके अंदर भगवान की सिर्फ प्रागट्य की लीला है, उसके अंदर और मध्यकाल की लीला है। उसमें महाप्रभु की जो जगन्नाथ में जो लीलाएं हैं उसका वर्णन नहीं किया गया है। एंड अगर जगन्नाथ की लीलाएं और मतलब और जगन्नाथ की लीला हरे है, कृष्णा। उस ग्रंथ को चैतन्य चरितामृत को चैतन्य भागवत गीता को पूर्ण नहीं किया माना जाता है। इसलिए हम चैतन्य चरितामृत को ही पूर्ण मानते हैं, क्योंकि उसके अंदर प्रभु की मतलब लाइक उनके जन्म से लेके मतलब जो सारी लीलाएं घटित है वो सारी उसके अंदर वर्णित है। ओके इसी के लिए ओके चैतन्य चरितामृत की जरूरत। ओके। चैतन्य भागवत जो वृंदावन दास ठाकुर के लिखा था उस समय, जो बहुत ही पॉपुलर ग्रंथ था उस समय, पर चैतन्य भागवत जो है उसमें वृंदावन दास ठाकुर ने बहुत ज्यादा डिटेल में चैतन्य महाप्रभु की बाल्य लीलाएं दर्शाई है। बाल्य लीलाएं मतलब उनके अवतार की लीला, मतलब जब वो अपीयर हुए सच्ची माता जगन्नाथ, जब वो रहे थे उनके साथ लीलाएं हुई।
तो चैतन्य महाप्रभु की बाल्य लीलाएं ज्यादा दर्शाई है वृंदावन दास ठाकुर ने, और संन्यास लीला भी है पर ज्यादा डिटेल में नहीं बताई, राइट। पर तो सभी डिवोटीज वृंदावन में बहुत आतुर थे चैतन्य महाप्रभु की संन्यास लीला को डिटेल में सुनना चाहते थे। तो उन्हें पता था कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत सुना है रघुनाथ दास गोस्वामी से। तो वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के पास गए और बताया कि आप प्लीज चैतन्य महाप्रभु की संन्यास लीला डिटेल में बताइए, राइट। तो यह वृंदावन वासियों की, ब्रजवासियों की अपील से, रिक्वेस्ट से कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बहुत ही लेटर ईयर्स में, मतलब ही वाज अराउंड 97 ईयर्स ओल्ड, 97 और 90, बहुत बुजुर्ग अवस्था में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमारे राधा कुंड में कृष्णदास कविराज गोस्वामी की समाधि मंदिर है, और वहीं पर एक लीला स्थली है जहाँ पे जहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बैठकर चैतन्य चरितामृत लिखी थी, राधा कुंड के पास ही। हमने वहां विजिट किया है, तो वहां पे ही वो स्थल है, स्पॉट है जहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बैठकर चैतन्य चरितामृत लिखा था। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ब्रजवासियों की अपील से, रिक्वेस्ट से चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखा, जिसमें आप देखेंगे कि बाल्य लीलाएं बहुत कम है, ठीक है। इसीलिए आदि लीला में सिर्फ 17 ही चैप्टर्स है। देखिए, आदि लीला में सिर्फ 17 चैप्टर है, बाकी मध्य लीला में और अंत्य लीला में, मध्य लीला में 25 चैप्टर्स हैं और अंत्य लीला में 20। समझे? तो इस प्रकार से 45 चैप्टर्स तो सन्यास के हैं और चाइल्डहुड पास टाइम्स के सिर्फ 17 चैप्टर्स हैं। समझते हैं? क्यों? क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य चरितामृत में ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि जब वृंदावन दास ठाकुर ने बहुत डिटेल में बाल्य लीलाएं बताई है, इसीलिए मैं नहीं बताऊंगा। आप वो पढ़ सकते हैं ना, डिटेल में चैतन्य भागवत पढ़ सकते हैं, इसीलिए मैं उनको डिटेल में नहीं बताऊंगा, वो ऑलरेडी चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है, इसीलिए मैं चैतन्य संन्यास लीलाओं को ज्यादा विस्तार से बताऊंगा। इसीलिए आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला, इसमें मध्य और अंत्य पूरा संन्यास लीलाएं दर्शाता है। ओके, इस प्रकार से है। तो चैतन्य चरितामृत सबसे ज्यादा ऑथेंटिक शास्त्र एट प्रेजेंट जो हमारे पास चैतन्य महाप्रभु की जो लीला और चैतन्य तथ्य जो बताता वो शास्त्र है, वो है चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा। और ऐसे चैतन्य चरितामृत में जैसे शीला प्रभुपाद ने टिप्पणी लिखी है, उसी प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने भी अपनी अपनी टिप्पणी चैतन्य चरितामृत पे लिखी है, भक्ति विनोद ठाकुर, और उसी टिप्पणियों के आधार पर शीला प्रभुपाद ने अपनी परपर्ट्स और तात्पर्य चैतन्य चरितामृत पे लिखे हैं। समझ रहे? तो आप पढ़ेंगे जब चैतन्य चरितामृत के जब परपर्ट्स पढ़ेंगे तो शीला प्रभुपाद बार बार कोट कर रहे हैं अनुभाष्य। अनुभाष्य क्या है? अनुभाष्य भक्ति सिद्धांत ठाकुर द्वारा चैतन्य चरितामृत पे लिखा हुआ कमेंट्री है, अनुभाष्य कहते हैं उसे। और भक्ति विनोद ठाकुर ने भी चैतन्य चरितामृत पे कमेंट्री लिखी जिसको बोलते हैं अमृत प्रवाह भाष्य। अमृत प्रवाह भाष्य, ये सब नोट करके रखिए। देखिए, मैंने भी अपना एक रजिस्टर बना रखा है जिससे मैंने नोट कर रखी है, ताकि हम कभी भी भूले तो हम वी हैव आवर नोट्स, हम बता सकते हैं। और बच्चों को भी इन सब का ज्ञान देना चाहिए। आवर मेमोरी यूज इन मेमोराइजिंग ऑल दीज थिंग्स, हमारी जो याददाश्त है, हमारी जो याद शक्ति है, उसको हमें ये सब चीजें याद करने में एंगेज करना चाहिए, राइट। ओके, तो इस प्रकार से शिला प्रभुपाद ने इन्हीं कमेंट्रीज के आधार पर चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य को लिखा। ओके, तो चैतन्य चरितामृत एक बहुत ही बहुमूल्य ग्रंथ है। इवन चैतन्य चरितामृत में अंत्य लीला के 11.106-107 वर्ष में, अंत्य लीला के 11th चैप्टर के 106-107 वर्ष में चैतन्य चरितामृत की बहुत ही महिमा बताई, और ऐसे अनेक वर्सेस में चैतन्य चरितामृत की बहुत बहुत महिमा बताई है। वहां पे विश्वनाथ कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि अगर इस कलयुग में कलयुग में कोई जीव है और वो अगर इस भौतिक जगत से मुक्त होना है, भौतिक जगत से मुक्त होकर आध्यात्मिक जगत प्राप्त करना चाहता है, तो वह चैतन्य चरितामृत नियमित रूप से अध्ययन करे और पढ़े। ऐसे करके श्लोक है कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा चैतन्य चरितामृत को से हमेशा पढ़ उनकी लीलाओं को मनन चिंतन करते रहना चाहिए, ताकि हम इस जल्दी से चैतन्य महाप्रभु कृपा प्राप्त करके इस भौतिक जगत से निकले। ओके,
ओके, तो दिस इज द शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ चैतन्य चरितामृत। ये कितने चैप्टर्स हैं, इज जस्ट लाइक अ नॉलेज दैट वी शुड हैव। ओके, अभी चैतन्य चरितामृत के पहले चैप्टर में, आदि लीला के पहले चैप्टर 4th वर्स में, 1.4 और 1.6 वर्स में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु की एक्सटर्नल रीजंस और इंटरनल रीजंस इस धरती पर आने के बताए हैं। बाह्य कारण और क्या बोलेंगे, आंतरिक कारण, इंटरनल रीजंस चैतन्य महाप्रभु के अवतरित होने के बताए हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं 1.4 में, बहुत ही सुंदर वर्ष है, अगर आप पढ़ेंगे 1.4 आदि लीला, अनार्पित चरीम चिरात करुणाय वितर्ण कलौ समर्पयितम उन्नत ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरिपुरत सुंदर द्वितीकदम संदीपतः सदा हृदय कंदरे स्फुरतौ वशी सचिनंदनः। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि अनार्पित चरिम चिरात, अनार्पित चरिम चिरात करुणाय वितार्ण कलौ। इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ऐसी चीज देने आए हैं जो बहुत 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 सारे नहीं दी। क्या चीज है वो? उन्नत उज्ज्वल रसाम। उन्नत उज्ज्वला रसाम मतलब वो व्रज का प्रेम हमें देने के लिए आए हैं। तो सबसे पहला रीजन क्या है चैतन्य महाप्रभु का अवतरित होने का? वो व्रज का प्रेम, जो गोपियों का जो प्रेम है कृष्ण के लिए, वह प्रेम हमें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आए हैं। राइट, टू बिस्टो प्रेम भक्ति, मतलब हमें प्रेम भक्ति देने के लिए आए हैं। मतलब चैतन्य महाप्रभु के लीनेज में है। Am I audible clearly? यस माता जी। ओके, तो सबसे पहला रीजन, एक्सटर्नल रीजन जो है चैतन्य महाप्रभु के एडवेंट होने का, वो है उन्नत उज्ज्वला रसाम। चैतन्य महाप्रभु हमें गोपियों का प्रेम देने, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस भौतिक जगत में आए हैं। सेकेंड रीजन, टू इनॉग्रेट द नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन को स्टार्ट करने के लिए, नाम संकीर्तन को शुरू करने के लिए, संकीर्तन मूवमेंट को स्थापित करने के लिए इस भौतिक जगत में आए हैं। और तीसरा रीजन क्या है? अद्वैत आचार्य की प्रार्थनाओं को सुनकर, उनकी प्रार्थनाओं को, उनकी पुकार को सुनकर वो अद्वैत आचार्य की पुकार को फुलफिल करने के लिए इस भौतिक जगत में आए हैं। तो ये 3 रीजंस कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं चैतन्य चरितामृत में 1.4 में आदि लीला, कि चैतन्य महाप्रभु इसी कारण से धरती पर अवतरित हुए हैं। ओके, व्हाट आर द इंटरनल रीजंस? दे आर द एक्सटर्नल रीजंस। ठीक है, इंटरनल रीजंस क्या है? आदि लीला 1.6 में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृशो वा नयेव स्वाध्याय येन अद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीह सौख्य चास्य मद अनुभवत कीदृशी लोक भावद्यः सवनि सची गर्भ सिंधो। तो 1.6 में कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के इंटरनल रीजंस बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु राधा प्रेम महिमा, श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है कृष्ण के लिए, उसकी महिमा को जानने के लिए आए हैं। द ग्रेटनेस ऑफ श्रीमती राधा रानी इज लव फॉर कृष्ण। राइट, मतलब श्रीमती राधा रानी का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, उसकी महिमा, उसकी ग्रेटनेस को जानने के लिए आए हैं। दैट इज द फर्स्ट रीजन। सेकेंड, डिजायर टू अंडरस्टैंड द वंडरफुल क्वालिटीज इन हिम। मतलब सेकेंड रीजन है कि वो देखना चाहते कि जब कृष्णा और श्रीमती राधा रानी मिलते हैं तो श्रीमती राधा रानी ज्यादा खुशी एक्सपीरियंस करती है कृष्ण से भी ज्यादा। तो कृष्ण के मन में ऐसा डाउट है कि मेरे अंदर ऐसा कौन सा गुण है जो श्रीमती राधा रानी इतना ज्यादा आनंद महसूस करती है। तो इस चीज को जानने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर आए। राइट, और थर्ड इज टू एक्सपीरियंस द हैप्पीनेस ऑफ श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी जो खुशी महसूस करती है सेवा, कृष्ण को खुश श्रीमती राधा रानी खुशी महसूस करती है, वो खुशी को एक्सपीरियंस करने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर, स्वयं कृष्ण है पर राधा का भाव लेकर इस धरती पर आए। समझ रहे?
He is Swayan Krishna, but in the mood of Srimati Radharani. And he has the complexion not of Krishna, but of Srimati Radharani. उनका complexion कैसा है? उनका शरीर का रंग गौर, गोल्डन complexion, क्योंकि वह है स्वयं कृष्णा, पर किसके भाव में आए हैं? श्रीमती राधा रानी के भाव में आए हैं. ओके, so this is the internal reason, 3 external reasons and 3 internal reasons for Lord Chaitanya's advent. I hope you understood this. This is very important. चैतन्य महाप्रभु किस कारणों से इस धरती पर अवतार लिए हैं. ओके, अभी जैसा मैंने बताया कि हम लोग चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं जो हैं, अनेक लीलाएं हैं, पर हम सिर्फ उन्हीं लीलाओं को टच करेंगे जो चैतन्य महाप्रभु और सच्ची माता के साथ हुई है और श्री विष्णु प्रिया देवी के साथ हुई है. ओके, तो हम उन्हीं लीलाओं को इस क्लास पे टच करेंगे और उनसे सीखने का प्रयास करेंगे. चैतन्य चरितामृत, ये एक्चुअली ये टॉपिक मैंने कैसे चूज किया? चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 3.181, नोट करिए, मध्य लीला 3.181 वर्ष में, आई होप अदर्स आर आल्सो नोटिंग. अगर आपको नहीं पता तो प्लीज नोट करिए. चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 3.181 वर्ष, हम सभी माताओं को 3 से 4 बार उस परपट को पढ़ना चाहिए. जो भी मदर्स हैं वो उसको, क्योंकि वो पूरा परपट, वो पूरा तात्पर्य मदर्स के लिए लिखा है शिला प्रभुपाद ने. तो 3.181 के तात्पर्य अवश्य पढ़ें. वहीं पर शिला प्रभुपाद बताते हैं कि सच्ची माता इज एन आइडियल मदर. इस क्लास में हम सच्ची माता के गुणगान की चर्चा करेंगे, उनके पेशेंस, उनके टॉलरेंस, उन्होंने जो इतना सफरिंग किया, उन्होंने जो इतना क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइस किया, राइट. अब उनका जो बेटा है जो 24 इयर्स में संन्यास ले लिया, जिसने संन्यास ले लिया, उसके लिए सच्ची माता ने अपने लिए कितना सैक्रिफाइस किया. अगर सच्ची माता का जीवन हम देखेंगे तो उनके पहले ही 8 बेटियां मर चुकी थी. उसके बाद उनका एक बेटा जन्म हुआ विश्वरूप, जो वह भी संन्यास ले चुका था. उसके बाद निमाय पैदा हुआ, निमाय पेड़ हुआ, जिसका नाम विश्वंभर भी था. और निमाय के पैदा होने के बाद कुछ साल बाद जगन्नाथ मिश्र जो उनके पति थे, वो भी इस धरातल को छोड़ के चले गए. ठीक है, सी द इंसिडेंसेस. फर्स्ट इज सची माता लॉस्ट 8 daughters. ठीक है. सेकंड इज देन विश्वरूपा. आफ्टर दैट विश्वरूपा, हिज एल्डर सन वाज देयर, वो संन्यास लेकर चले गए. ठीक है. थर्ड इज जगन्नाथ मिश्र, जो उनके हस्बैंड थे, वो कुछ साल बाद, निमाय के जन्म होने के बाद कुछ साल बाद वह इस धरातल को छोड़कर चले गए, राइट. फोर्थ इज उनकी जो बहू थी, निमाय की जो पहली पत्नी थी लक्ष्मी प्रिया, ठीक है, वह अपने पति के विरह में इस धरातल को छोड़ के चली गई. ठीक है, वो दैट इज अ लॉस. इतने सारे लॉसेस आप देख रहे हैं, कितने सारे लॉसेस हो रहे हैं ना. ओके, ठीक है. उसके बाद उनका जो डियर मोस्ट बेटा था निमाय विश्वंभर, राइट, वह संन्यास लेकर एट द एज ऑफ 24 ही टुक संन्यास एंड लेफ्ट हिज होम. और उस समय सची माता एक विडो थी, 67 इयर्स ओल्ड थी, और उनकी बहू थी विष्णु प्रिया देवी, जो सिर्फ 15 या 16 साल की थी. उनके बेटे के संन्यास लेने के बाद स्टिल सच्ची माता टॉलरेटेड ऑल द इंसिडेंसेस, जो भी उनके साथ हुआ, जो भी घटनाएं घटी, वो सब चीज को सहन करके पेशेंटली वह अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करती रही. अपनी जवान बहू श्री विष्णु प्रिया देवी, जो सिर्फ 15-16 साल की थी, उसको भी मेंटेन किया, और इस प्रकार से भगवान का स्मरण करते करते वह भगवत धाम गई, राइट. So this was the overview of Sachi Mata's life. It was, right, such a difficult life Sachi Mata had. तो सची माता आध्यात्मिक जगत में यशोदा माई और देवकी का अंश है, और उनके पति जगन्नाथ मिश्र, जो चैतन्य महाप्रभु के पिता हैं, वह नंद महाराज और वसुदेव के अंश है, राइट.
ओके, तो इस प्रकार से अद्वैत आचार्य की पुकार सुनकर, अद्वैत आचार्य ने क्यों पुकारा? क्योंकि अद्वैत आचार्य उस समय बहुत ज्यादा पृथ्वी पर, मतलब लोग बहुत ज्यादा भौतिक हो गए थे, कर्मकांडी हो गए थे, बहुत पॉम्प एंड शो हो रहा था शादियों में और कर्मकांडी विधियों में, लोग पैसा लगा रहे थे, भक्ति बिल्कुल खत्म हो रही थी, भगवान का नाम बिल्कुल, सब जो ब्राह्मण थे सब ढोंगी हो गए थे भगवान का नाम, और भक्त भी सब ढोंगी हो गए थे, पाखंडी हो गए थे। ये सब जब देखा अद्वैत आचार्य तो उन्हें बहुत दुख हुआ, उन्हें पेन हुआ, और उन्होंने भगवान को पुकारा, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने शालिग्राम में गंगा जल और तुलसी अर्पण किया और भगवान को पुकारा कि प्लीज अब आप अवतार लीजिए और इस संसार में हरि नाम का प्रचार कीजिए। तो उनकी पुकार सुनकर चैतन्य महाप्रभु, दिस इज वन ऑफ द रीजन, उनकी पुकार सुनकर चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए सची माता और जगन्नाथ मिश्र के घर पे फाल्गुन पूर्णिमा पे। जब सची माता का 13th महीना चल रहा था, सोचिए, मतलब जनरली 9th मंथ में डिलीवरी हो जाती है ना, पर यहाँ पे सची माता का जब 13th मंथ चल रहा था तो सची माता बहुत परेशान हो रही थी, सची माता बहुत परेशान हो रही थी, उनको लग रहा था कि ये बच्चा कभी बाहर नहीं आने वाला। तो उन्होंने उन्होंने अपने पिता, सची माता के जो पिता थे उनका नाम था नीलांबर चक्रवर्ती, जो कृष्ण लीला में गर्ग मुनि थे। तो उनको बुलाया और नीलांबर चक्रवर्ती से पूछा कि ये संतान कब बाहर आएगा। तब नीलांबर चक्रवर्ती ने बताया कि यही महीना है जिसमें संतान बाहर आएगा, और वो था फाल्गुन का महीना। सन 1486 एडी में चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। होली का दिन था, गौर पूर्णिमा था, फुल मून था, पर उस समय उस दिन ग्रहण लग गया। तो आचार्य बताते हैं कि जब हजारों हजारों सहस्त्र चंद्रमाओं से सुंदर चैतन्य महाप्रभु का जो मुख था इतना सुंदर था, जब हजारों हजारों लाखों चंद्रमाओं का प्रकाश जब उनके शरीर में था, तो वो मून अपने आप को छुपा लिया कि मेरी क्या पोजीशन है इनके सामने, इसीलिए उस दिन ग्रहण लग गया। और दूसरा रीजन ये था, ग्रहण, पहला रीजन ये था कि जब चैतन्य महाप्रभु खुद ही इतने सुंदर थे तो उनको देखकर मून ने अपने आप को छुपा लिया, और उस दिन लूनर एक्लिप्स हो गई, राहु ने मून को ढक दिया। और सेकेंड रीजन ये बताया जाता है, आचार्य बताते कि जब ग्रहण होता था तो लोग गंगा में स्नान करके जोर जोर से, जो नहीं लेते थे वो भी हरि बोल चिल्लाते थे, मतलब जो जो कभी भगवान का नाम नहीं लेते थे वो भी जोर जोर से ग्रहण के दिन हरि बोल चिल्लाते थे, क्योंकि एक ऐसा सिस्टम, ऐसा एक नॉर्म है, मतलब ग्रहण के समय हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लेना चाहिए, राइट। खाना पीना सब त्याग कर ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। तो जैसे ही ग्रहण आया तो सारे नवद्वीप के लोग, सब लोग जो नहीं भी भगवान का नाम ले, वो भी गंगा में स्नान कर करके जोर से हरि बोल हरि बोल हरि बोल ऐसे करने लगे। और ऐसे समय में चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ, राइट। तो सची माता और जगन्नाथ मिश्र के घर पे चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। जब उनका प्रकट हुआ, फिर कुछ समय बाद नीलांबर चक्रवर्ती जो एक एस्ट्रोलॉजर थे उनको बुलाया गया चैतन्य महाप्रभु का एस्ट्रोलॉजी देखने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि उनके शरीर पे 32 बॉडली मार्क्स हैं, जो एक महान पर्सनालिटी को दर्शाता है। तो इस प्रकार से नीलांबर चक्रवर्ती ने कहा, और जब चैतन्य महाप्रभु का बर्थ हुआ तब काफी लोग उनसे मिलने के लिए आए, सची माता जगन्नाथ मिश्र के घर पे आए, श्रीवास की पत्नी मालिनी आई, अद्वैत आचार्य की पत्नी सीता देवी आई, और अनेक अनेक गिफ्ट्स लेकर आई। जल्दी बच्चे का जन्म होता है तो लोग बहुत से गिफ्ट्स लेकर आते हैं, सोने चांदी और भी अलग अलग चीजें लेकर आई। और फिर सची माता ने, सॉरी, सीता देवी ने, अद्वैत आचार्य की पत्नी सीता देवी ने चैतन्य महाप्रभु जब जन्म हुआ तो उनका नाम रखा निमाय। तो अद्वैत आचार्य की पत्नी सीता देवी ने उनका पहला नामकरण किया, उनका नाम रखा निमाय। ओके, क्योंकि वे नीम ट्री के अंडर पैदा हुए थे, मतलब जो उनका जो हाउस है उनका नीम ट्री के अंडर था, इसलिए उनका नाम रखा निमाय। और फिर थोड़े समय बाद जब नीलांबर चक्रवर्ती ने उनका एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस किया, तब नीलांबर चक्रवर्ती ने बताया कि यह तो पूरे विश्व को धारण करेगा, पूरे विश्व को प्रोटेक्ट करेगा, पूरे विश्व को चलाएगा, इसीलिए नीलांबर चक्रवर्ती ने उनका नाम रखा विश्वंभर, जो पूरे विश्व को धारण किया हुआ है, राइट। ओके, तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का नामकरण संस्कार हुआ, निमाय और विश्वंभर। ठीक है, तो
यहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ी लीलाएं सेम है। जिस प्रकार से सची माता के 8 पुत्रियों के दत्त के बाद विश्वरूप पैदा हुए, विश्वरूप के बाद निमाय, उसी जिस प्रकार से देवकी के 6 संतानों के बाद बलराम जी प्रकट हुए और बलराम जी के बाद कृष्ण प्रकट हुए, उसी प्रकार से यहाँ पे भी 8 संतानों के बाद विश्वरूप आए बलराम जी और उसके बाद कृष्ण प्रकट हुए। ओके, तो इस प्रकार से पैरेलल में पास्ट टेंस है, काफी पास्ट टेंस सिमिलर है। ठीक है, अभी निमाय सची माता, जो उनकी माता थी सची माता, उनके साथ बहुत सारी लीलाएं हैं। तो जब भी सची माता जगन्नाथ मिश्र निमाय को खिलाते तो निमाय तब तक ही चुप रहते जब तक वो हरि नाम जप कर रहे हैं। जैसे ही हरि नाम बंद करते निमाय जोर जोर से रोने लगते। फिर वापस आस पड़ोस की लेडीज आके जप करते जोर जोर से, हरि बोल करती, तो निमाय चुप हो जाते। जैसे ही चुप होते वापस से निमाय जोर जोर से रोने लगते। तो इस प्रकार से निमाय ने उसी समय से हरि नाम का प्रचार करना शुरू कर दिया कि आप लोग हरि नाम बोलोगे तो ही मैं खुश रहूंगा, नहीं बोलोगे तो मैं दुखी हो जाऊंगा। So if we also don't chant the name of Krishna, अगर हम हरि नाम जप नहीं करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु को बिल्कुल प्रसन्नता प्राप्त नहीं होगी। राइट, ओके। तो इस प्रकार से सची माता के घर पे फिर एक बार जब सची माता चैतन्य महाप्रभु थोड़े बड़े हुए निमाय, तब सची माता ने निमाय को स्वीट्स, बच्चे को जनरली स्वीट्स काफी देते हैं खाने के लिए, तो स्वीट्स खाने के लिए दिया। तब निमाय ने स्वीट्स ले लिया और थोड़े समय बाद स्वीट्स छोड़कर मिट्टी खाने लगे। जैसे भगवान मिट्टी खाए थे वैसे निमाय भी मिट्टी खाए। मतलब मेनी लीलास, मेनी पास्ट टाइम्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु इज इन पैरेलल विद कृष्णास पास्ट टाइम्स। आप देखेंगे काफी लीलाएं जो है चैतन्य महाप्रभु की, जो बाल्य लीलाएं वो कृष्ण की बाल्य लीलाओं से मैच होती है। ठीक है, बिकॉज दे बोथ आर कृष्णा। तो चैतन्य जो निमाय जो बचपन में तो मिट्टी खा रहे थे, तो तुरंत सची माता ने बोला कि अरे ये क्या कर रहे हो, ये तो बिल्कुल सही नहीं है, इससे तो तुम बीमार हो जाओगे। तब निमाय ने कहा कि अरे अल्टीमेटली तो सब कुछ मिट्टी में ही मिल जाता है ना, क्या फर्क है मिठाई में और मिट्टी में, क्या फर्क है, कुछ भी तो फर्क नहीं है, सब कुछ मिट्टी से आता है और मिट्टी में मिल जाएगा। राइट, तो मिट्टी खाऊं या मिठाई, उससे क्या फर्क पड़ता है। राइट, तो सची माता ने बोला कि अरे फर्क तो पड़ता ही है, अगर तुम मिठाई खाओगे तो तुम्हारा शरीर का पोषण होगा, तो मिट्टी खाओगे तो तुम बीमार हो जाओगे। राइट, तो फिर सची माता ने कहा कि जिस प्रकार से मिट्टी से घड़ा बनता है और घड़े में हम पानी भर के रख सकते हैं, पर मिट्टी में अगर हम पानी डालेंगे तो वो पानी को पूरा ऑब्जर्व कर लेगा ना, उसमें हम पानी स्टोर नहीं कर सकते। पर घड़े जो मिट्टी से बनता है उसमें हम पानी स्टोर करके रख सकते हैं। उसी प्रकार से भले ही सब कुछ मिट्टी से ही आया है, पर फिर भी सब चीजों की अलग अलग विशेषताएं हैं। ठीक है, इसीलिए हमें भोजन करना चाहिए, न कि मिट्टी खाना चाहिए। राइट, तो इस प्रकार से सची माता एज अ मदर पहले से ही निमाय को सही और गलत को समझने में हमेशा उनको डायरेक्शन देती रहती थी। और दिस इज द रियल मदर। एक आइडियल मदर कौन होती है? जो बच्चे को बचपन से ही सही और गलत का ज्ञान दे, ये सही है ये गलत, विथ लॉजिक। यहाँ आप देख सकते हैं कि सची माता निमाय को लॉजिकली एक्सप्लेन कर रही है। राइट, ये बच्चे हैं निमाय, वो पूछ रहे हैं कि भाई सब कुछ तो एक है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली मायावाद फिलोसफी। मायावाद फिलोसफी में बताया कि सर्वम खलविदम ब्रह्मन, सब कुछ ब्रह्मन है, किसी में भी कोई डिफरेंस नहीं है। पर फिर यहाँ सची माता ने मायावाद फिलोसफी का खंडन करके निमाय को सही ज्ञान दिया। ओके, फिर कुछ समय बाद निमाय जब थोड़े बड़े हुए तो जिस प्रकार से कृष्णा घर घर जाके माखन चुराते थे, उसी प्रकार से निमाय भी चोरी कर करके खाने लगे। चोरी, दूसरों के पड़ोसियों के घर जा जाके चोरी करते थे, खाना चोरी कर लेते थे और खाते थे। तो एक बार पड़ोसियों ने सची माता के घर पे जाके बोला कि अरे आपका बेटा आपके घर खाना नहीं है क्या, आपका बेटा हमारे घर खाना चोरी करके खाता है। तो सची माता को बहुत बुरा लगा। सची माता ने निमाय को बहुत डांटा, और जब निमाय को सची माता ने बहुत डांटा तो निमाय ने गुस्से में आकर, जिस प्रकार से कृष्णा ने गुस्से में आकर सारी मटकी फोड़ दी, उसी प्रकार से निमाय ने भी घर के सारे बर्तन सारे गिरा दिए और गुस्से में आके सारा तोड़ फोड़ कर दिया। तो सची माता देखती रही, कुछ नहीं बोली। और फिर कुछ समय बाद सची माता बिल्कुल पेशेंट रही, कुछ नहीं बोली। और कुछ समय बाद निमाय को रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत गलत किया, और फिर उन्होंने सची माता से माफी मांगी। तो इस प्रकार से सची माता वॉज वेरी पेशेंट ऑल्सो विद निमाय to teach him lessons. Okay,
तो ये सब लीलाएं चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में दी गई है। फिर एक बार निमाय गंदे, जब निमाय छोटे थे, ये सब बाल्य लीलाएं हैं निमाय की। निमाय एक बार सची माता को बहुत ज्यादा परेशान करने लगे, ठीक है, जब छोटे थे, बहुत बाल्य लीलाएं हैं ये सब, मतलब बिफोर 5 years, बिफोर 5, जब निमाय 5 साल से छोटे थे तब बहुत परेशान करने लगे। तो सची माता बहुत परेशान हुई, और सची माता ने ऐसे नाटक किया कि मुझे चक्कर आ रहा, और चक्कर आके गिर गई। सची माता इतना परेशान किए, तो सारे पड़ोस लेडीज सब इकट्ठा हुए, बोले अरे तुम किस प्रकार के संतान हो, तुमने अपने माँ को गिरा दिया, जाओ तुरंत जाके 2 कोकोनट्स लेकर आओ, तभी तुम्हारी माँ उठ के खड़ी होगी। तो निमाय ने देखते रहे, छोटे बच्चे थे, डर गए, क्या हुआ। ओके, तो निमाय डर गए कि अरे ये क्या हो गया, मेरी माँ को क्या हो गया। नहीं। तो निमाय डर गए कि अरे क्या हुआ। तो फिर निमाय तुरंत जाके बाहर गए, और 2 सेकंड के अंदर 2 कोकोनट लेकर देकर दे दिया नेबर्स को, पड़ोसियों को। नेबर्स भी देख रहे कि अरे ये छोटा बच्चा 2 कोकोनट कहाँ से तुरंत लेकर आ गया। तो इस प्रकार से निमाय बाल्य लीलाओं में इस प्रकार से कुछ चमत्कार करके दिखाते थे। ओके, फिर जब निमाय छोटे थे तो एक बार निमाय, पहले जो कुकिंग होता था वो मिट्टी के बर्तनों में होता था। आज भी जो सबसे हेल्दी कुकिंग बताया गया है वो है मिट्टी के बर्तन में। हम तो करते नहीं है मिट्टी के बर्तन में, पर पहले के जमाने में लोग मिट्टी के बर्तन में ही कुकिंग किया करते थे। दैट वाज कंसिडर्ड विद आइडियल कुकिंग। और फिर एक बार जब मिट्टी के बर्तन में कुकिंग करते थे, इसीलिए पहले आप देखोगे गांव में क्या बोलते हैं, पॉटर्स, बहुत सारे पॉटर्स होते थे, क्योंकि लोग रोज मिट्टी के बर्तन यूज करते थे, तो खूब सारा मिट्टी का बर्तन चाहिए ना। और इतने महंगे भी नहीं आते थे मिट्टी के बर्तन जितना अभी आते हैं, इस प्रकार से पहले इतना महंगे नहीं थे, लोग रोज मिट्टी के बर्तन यूज करते थे, भगवान को ऑफरिंग करते थे और फेंक देते थे। आज भी जगन्नाथपुरी में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि मिट्टी के बर्तन में कुकिंग होती है। अगर आप जगन्नाथपुरी में देखेंगे तो मिट्टी के बर्तन में कुकिंग होके उसी मिट्टी के पॉट्स को भगवान के सामने रख देते हैं एज इट इज, और उसी में ऑफरिंग करते हैं। ओके, तो पहले मिट्टी के बर्तन में लोग कुक करके उसको वापस रीयूज नहीं करते थे, मतलब वापस से उसको मांज के धो के वापस से यूज नहीं करते थे, उसको फेंक देते थे। तो ऐसे बहुत सारा ढेर मिट्टी का बर्तन का होता था। तो एक बार निमाय जाके मिट्टी के बर्तन के ऊपर बैठ गए, गंदे बर्तन, मतलब जो गंदे, जो ढेर, मिट्टी का जो ढेर है बर्तनों का, उसके ऊपर जाके बैठ गए। दैट इज अ डर्टी प्लेस, राइट। तो सची माता आई, देखी, अरे निमाय तुम ये गंदे बर्तनों के ऊपर क्यों बैठे हो। तो निमाय ने कहा कि ये गंदे कैसे हुए, ये तो भगवान विष्णु के प्रसाद के लिए यूज होते हैं ना, तो ये तो भगवान विष्णु के लिए यूज होते हैं, तो ये तो बहुत शुद्ध है, ये तो पवित्र है। तो सची माता देखने लगी कि अरे इतना मेरा छोटा बालक इतने ज्ञान की बातें कहाँ से करने लगा। तब निमाय ने कहा कि तुमने मेरा मतलब क्या हुआ एक्चुअली कि जब विश्व रूप संन्यास लेकर चले गए तो निमाय का भी पढ़ाई लिखाई बंद करवा दिया, कि अगर निमाय भी ज्यादा पढ़ेगा लिखेगा तो उसका भी गुरुकुल जाना बंद करवा दिया, और कहा, सोचे कि अरे निमाय निमाय अगर पढ़े लिखा है तो वो भी संन्यास लेकर चला जाएगा, इसलिए उसका पढ़ाई एजुकेशन सब बंद करा दिया। तो निमाय ने कहा कि मुझे क्या पता कि क्या गंदा है क्या साफ है, आपने तो मुझे पढ़ाई कराते ही नहीं ना, मुझे कैसे पता चलेगा। तो सची माता ने सोचा कि ठीक है, अभी आज से तुम्हारा भी वापस से गुरुकुल जाना शुरू करेंगे। इस प्रकार से निमाय ने सची माता को कन्विंस किया, और फिर वहां से उनकी गुरुकुल एजुकेशन शुरू हो गया। तो यहाँ तक, और ऐसे बहुत सारे लीलाएं हैं, पर मैं उन लीलाओं को टच नहीं करूंगी, मैं सिर्फ वही लीलाएं टच करूंगी जो सची माता के साथ निमाय की हुई थी। उसके बाद ये बाल्य लीलाएं थी, फिर चैतन्य महाप्रभु की पौगंड लीलाएं शुरू हुई। पौगंड लीलाएं मतलब 5 to 10 years, तो बताए, पहले बाल्य लीलाएं जो 0 to 5 years, फिर पौगंड लीला जो है 5 to 10 years। अभी एक बार सची मतलब पहले श्रील प्रभुपाद परपट में लिखते हैं कि निमाय के समय, चैतन्य महाप्रभु के युग, मतलब जो समय कुछ साल पहले की बात, मतलब 500 550 साल पहले की बात है, तो उस समय स्मार्त ब्राह्मण मतलब जो कर्मकांडी विधि जो फॉलो करते हैं, ठीक है, ऐसे ब्राह्मण, ऐसे नवद्वीप में ऐसा रूल रखे थे कि जो विडोज हैं, ठीक है,
उनको कंपलसरी एकादशी करना है। और जो सधरा मतलब जो हस्बैंड के साथ है वह एकादशी नहीं करेगी। ऐसा रूल पहले स्मार्ट ब्राह्मण मतलब प्रेवलेंट, बहुत ज्यादा पहले स्मार्ट ब्राह्मणों का बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं प्रचार था। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु ने सभी को हरिनाम दिया। फिर आचार्य आए, भक्ति सिद्धांत ठाकुर, वो लोगों ने सबको समान रूप से भक्ति करने का अधिकार दिया। नहीं तो पहले एक्चुअली बहुत ज्यादा सोशल रूल्स वगैरह थे, स्त्रियों को भी इतना राइट्स नहीं था, शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं था, स्त्रियों को बहुत जगह जाने का अधिकार नहीं था। पर जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आने के बाद, बहुत सारे भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आने के बाद, उन्होंने फिर सभी को भक्ति करने का समान अधिकार दिया और वर्णाश्रम धर्म का एस्टैब्लिश किया, जिसमें भक्ति करने के लिए सभी के पास अधिकार है, स्त्री हो या पुरुष हो या कोई भी कास्ट का कोई भी हो, राइट। ओके, तो इस प्रकार से उस समय स्मार्ट ब्राह्मणों ने ऐसा रूल रखा था कि विडोज एकादशी करेंगी और जो सधरा है मतलब जो हस्बैंड के साथ है वो एकादशी नहीं करेगी। तो इस प्रकार से सची माता एकादशी नहीं करती थी, राइट, क्योंकि सधरा है ना, शी इज विथ हर हस्बैंड, और वही रूल था। पर चैतन्य महाप्रभु अपनी माता के थ्रू, माता के द्वारा ये रूल एस्टैब्लिश करना चाहते थे कि हर एक भक्त को एकादशी, हर एक जीव, हर एक मनुष्य को एकादशी जरूर करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु अपनी माता के पास गए और उनसे कहा कि मैं आपसे एक चैरिटी मांगता हूँ, मैं आपसे एक दान मांगता हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे प्लीज दीजिए। तो सची माता ने कहा कि क्या है, जो भी तुम मांगोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु निमाय ने कहा माता से कि माता आप प्लीज एकादशी के दिन अनाज मत खाइए, प्लीज डोंट ईट ग्रेन्स ऑन एकादशी। तो सच्ची माता ने उस दिन से निमाय से कहा कि मैं आप कभी भी एकादशी के दिन अनाज नहीं खाऊंगी, राइट। उसी के परपट में शिला प्रभुपाद ये स्मार्ट ब्राह्मणों की चर्चा करते हैं। ओके, तो इस प्रकार से सची माता के द्वारा चैतन्य महाप्रभु ने हर एक मनुष्य को एकादशी करने के लिए आग्रह किया। ओके, उसके बाद पौगंड लीला के ही दौरान जगन्नाथ मिश्र कुछ साल बाद चल बसे, मतलब भगवत धाम चले गए अपनी लीलाएं समाप्त करके। सची माता अकेली रह गई। और फिर पौगंड लीला के दौरान ही ही मैरिड लक्ष्मी प्रिया। अच्छा, निमाय लक्ष्मी प्रिया के साथ विवाह कर लेते हैं पौगंड लीला के दौरान, ठीक है। ओके, पौगंड लीला के दौरान निमाय गेट मैरिड टू लक्ष्मी प्रिया। ओके, उसके बाद है कैशोर लीला जो 11 to 15 ईयर्स है। कैशोर लीला के दौरान चैतन्य महाप्रभु जब अपना पढ़ाई, ही बिकेम अ बिग स्कॉलर एंड देन ही वेंट टू ईस्ट बंगाल, और वहां पे उन्होंने अपना टूर किया, ज्यादा से ज्यादा स्कॉलर्स के साथ चर्चा करते थे, वार्तालाप करते थे। वहीं उनकी तपन मिश्रा के साथ भी भेंट हुई। पर जब निमाय ईस्ट बंगाल में टूर कर रहे थे तो पीछे लक्ष्मी प्रिया उनके विरह में शी लेफ्ट हर बॉडी। ओके, तो जब चैतन्य महाप्रभु लौट के आए तब उन्हें पता चला कि लक्ष्मी देवी हैज लेफ्ट हर बॉडी। तब उन्होंने अपनी माता को बहुत कंसोल किया और उन्हें उनके उस पेन से, जो दुख उनको हो रहा है, उससे रिलीव किया। ओके, तो इस प्रकार से इन द कैशोर लीला लक्ष्मी देवी लेफ्ट हर बॉडी। उसके बाद है यौवन लीला। ओके, यौवन लीला मीन्स अबव 15 ईयर्स। तो यौवन लीला के दौरान निमाय चैतन्य महाप्रभु गेट इनिशिएटेड बाय ईश्वरपुरी, ठीक है। और यौवन लीला के दौरान चैतन्य महाप्रभु ने सची माता को कृष्ण प्रेम अर्पित किया। ऐसा क्या हो गया था कि सची माता कृष्ण प्रेम लेने के लिए क्वालिफाइड नहीं थी? क्योंकि एक बार क्या हुआ कि जब विश्वरूप ने सन्यास ले लिया तो सची माता को बहुत दुख हुआ। तब उन्होंने सोचा कि विश्वरूप अक्सर अद्वैत आचार्य के पास जाया करते थे और अद्वैत आचार्य के साथ बैठकर शास्त्र चर्चा वगैरह करते थे। तो जब विश्वरूप ने सन्यास लेकर चले गए बिना बताए, तो सची माता के मन में ऐसा आया कि ये अद्वैत आचार्य ही मेरे बेटे को सन्यास लेने के लिए प्रेरित किए हैं, ही इज द कल्प्रिट। ऐसा उनके मन में विचार आ गया, किसके लिए? अद्वैत आचार्य के लिए। तो
मन से वो अद्वैत आचार्य का अपराध किए, और अद्वैत आचार्य के लिए उनका अच्छा फीलिंग नहीं था, बिकॉज शी ऑलवेज यूज टू थिंक कि इन्हीं की वजह से मेरे बेटे ने सन्यास लेकर चले गए। तो एक बार सब लोग बैठे थे, तब चैतन्य महाप्रभु ने अपने सभी अनुयायियों से कहा कि मेरी माता कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, क्योंकि वह अद्वैत आचार्य की अपराधी है। सोचिए, सच्ची माता जो स्वयं भगवान की माता है, चैतन्य महाप्रभु की माता है, इतने क्वालिफाइड है, तो भी भगवान अपनी माता के द्वारा यह टीचिंग्स हमें देना चाहते हैं कि कोई कितना भी क्वालिफाइड क्यों न हो, अगर वो वैष्णव अपराध करता है तो वो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए लायक नहीं है। राइट? तो महाप्रभु ने कहा कि नहीं, मेरी माता कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए क्वालिफाइड नहीं, क्योंकि उन्हें अद्वैत आचार्य का अपराध किया है। जब ये सच्ची माता ने सुना तो उसी समय अद्वैत आचार्य आए वहां पर, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किए। जैसे ही अद्वैत आचार्य ने प्रणाम किया चैतन्य महाप्रभु को, तुरंत सच्ची माता ने उनके चरण से धूल लेकर अपने माथे पे रख लिया। कैसे तो अद्वैत आचार्य अलाउ नहीं करेंगे ना, ही विल नॉट अलाउ। तो उन्हें तुरंत ही उनके चरणों से धूल अपने माथे पे रख लिया, और जैसे ही उन्होंने उनका धूल उनके चरणों से अपने माथे पे रखा, शी वॉज फ्री फ्रॉम ऑल द वैष्णव अपराध, और चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें कृष्ण प्रेम दिया। ओके तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने पूरे दुनिया को बताया कि अगर आप वैष्णव अपराध करते हो तो आप कृष्ण प्रेम के लिए क्वालिफाइड नहीं हो, इवन दो यू आर हाईली क्वालिफाइड पर्सनालिटी, इवन दो आप बहुत उच्च कोटि के पर्सनालिटी क्यों ना हो, फिर भी अगर आप वैष्णव अपराध करोगे तो यू विल बी आउट फ्रॉम भक्ति। ओके, तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास ग्रहण किया। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास ग्रहण किया, तब एक बार चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य के घर पे आए। जब चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया, उसका बहुत सुंदर विवरण चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जब रात बीतने के बाद सची माता को पता था कि दूसरे दिन उनका बेटा सन्यास लेकर जा रहा है और फिर वो कभी घर पर लौट कर नहीं आएगा, तो पूरी रात चौखट पर बैठी रही। और उनकी जो पत्नी थी, उनकी तो अभी डिस्कशन हम कर ही नहीं रहे हैं, विष्णुप्रिया, वो तो बहुत ही एलिवेटेड पर्सनालिटी, शी वाज साक्षात लक्ष्मी। तो विष्णुप्रिया देवी ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि अगर मेरी वजह से आप सन्यास ले रहे हैं, ठीक है, मेरे मेरे कुछ अपराधों की वजह से, किसी भी कारण से अगर मेरी वजह से आप सन्यास ले रहे हैं, तो मैं अपने मम्मी पापा के घर चली जाती हूँ, पर आप सन्यास मत लीजिए, आप यहीं रहिए, आप घर पर ही रहिए, मैं चली जाती हूँ, पर आप माता, सच्ची माता, क्योंकि विष्णुप्रिया ने कहा कि मैं सच्ची माता का दुख नहीं देख सकती, तो मैं चली जाती हूँ, आप सच्ची माता के साथ रहिए और सन्यास मत लीजिए, आप घर पर ही रहिए। राइट? बिकॉज सची माता खुद एक विडो थी, शी वाज 67 ईयर्स ओल्ड, और चैतन्य महाप्रभु की एक यंग पत्नी थी, एंड शी वाज आल्सो वेरी क्वालिफाइड, वेरी चेस्ट। ऐसे समय पर सन्यास लेना, पर चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास ग्रहण किया। क्यों? क्योंकि द पर्पस फॉर विच चैतन्य महाप्रभु केम इन दिस वर्ल्ड इज टू प्रोपगेट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। पूरे विश्व में संकीर्तन आंदोलन को फैलाना, वही चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य था, और वह फुलफिल तभी होगा जब वो सन्यास लेंगे। राइट? तो भगवान के इस मिशन में फैसिलिटेट किया किसने? सची माता और विष्णुप्रिया देवी ने अपना दुख सैक्रिफाइस किया, मतलब उनको जो दुख हो रहा है वो सैक्रिफाइस करके जो विश्व के कल्याण के लिए जरूरी है वह उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो विष्णुप्रिया देवी ने कहा कि अगर मेरी वजह से आप ले रहे हो तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ, पर आप माता का ध्यान रखिए। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ, दिस इज कॉल्ड आइडियल चेस्ट वाइफ। अपनी सास का दुख देखना और अपना दुख को साइड में करना। राइट? जनरली आज के जमाने में कौन सी ऐसी बहू होगी जो बोलेगी अच्छा ठीक है, आप अपनी माँ का ध्यान रखो, मैं तो जाती हूँ, मेरा ध्यान मत रखो। रेयरली एनीबडी विल से लाइक दिस। एवरीबडी विल से कि आप अपनी माँ का ही ध्यान रखते हो, मेरा तो बिल्कुल रखते ही नहीं हो। पर यहाँ पे विष्णुप्रिया देवी ने कहा उस रात को, जब वो दूसरे दिन सन्यास लेने वाले थे, कि आप ऐसा, अगर मैं अर्चन हूं तो मैं चली जाती हूँ, आप माता का ध्यान रखो। ओके, तो शी वॉज एन आइडियल वाइफ। उनकी डिटेल में हम चर्चा बाद में करेंगे। ओके, तो इस प्रकार से सची माता, जब चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास ले लिया तो अद्वैत आचार्य के घर पे चैतन्य महाप्रभु आए आफ्टर सन्यास।
तो सभी लोग इकट्ठा हुए, तो चंद्रशेखर ने सची माता को अपने बेटे से मिलाने के लिए अद्वैत आचार्य के घर पे आए। तो सची माता ने चैतन्य महाप्रभु को देखा पहली बार, संन्यास के बाद पहली बार देखा, शेवन हेड, पहली बार शेवन हेड। क्योंकि पहले तो व्हाट्सएप वगैरह नहीं है ना कि भाई फोटो खींच खींच के फोटो खींच के क्या बोलते सर्कुलेट कर दे कि भाई आपका बेटा ऐसा दिख रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। देयर इज नथिंग लाइक दैट। जब व्यक्ति सामने आएगा देन ओनली विल कम टू नो हाउ ही लुक्स। ऐसा नहीं कि भाई फोटो खींच के हम इंस्टाग्राम और यूट्यूब और व्हाट्सएप और कहाँ कहाँ जाके भेज दें, इट्स नॉट लाइक दैट। तो इस प्रकार से जब सची माता ने पहली बार चैतन्य महाप्रभु को देखा विद सेवन हेड, टीयर्स स्टार्टेड फ्लोइंग फ्रॉम हिज आईज। भगवान को देखकर विदाउट हेयर्स, क्योंकि बिकॉज हर हेयर्स वर सो ब्यूटीफुल, हिज हेयर्स सो ब्यूटीफुल। चैतन्य महाप्रभु के बाल बहुत बहुत सुंदर थे और उनको इस प्रकार से सन्यास ड्रेस में देखा तो सची माता बहुत जोर जोर से रोने लगी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि प्लीज डोंट क्राई मदर, दिस बॉडी बिलोंग्स टू यू। ये जो शरीर है ये तुम्हारा ही है। आई कैनॉट repay दिस डेब्ट इन मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स। सोचिए, एक पुत्र अपनी माता को कैसे, कितना प्रेम, कितना रेस्पेक्ट। जल्दी हम देखते हैं भक्त बनने के बाद हम लोग अपने पेरेंट्स जो डिवोटीज नहीं है उनको डिसरेस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं, राइट। जब हम भक्त बन जाते हैं और हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो रिलेटिव्स हैं जो भक्त नहीं है, उनको हम डिसरेस्पेक्ट करने लग जाते हैं, उनका निरादर करने लगते हैं कि अरे कहाँ से आ गए, पता नहीं, अभी इनको कुछ पता नहीं है, हरि नाम जब पता नहीं, प्रसाद ऑफरिंग पता नहीं है, ये करते हैं, वो करते हैं, जब नहीं करते, ये करते, कुछ ना कुछ खोट निकालते रहते हैं। पर यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु इवन दो ही टुक संन्यास, देन ऑल्सो जब सची माता उनके सामने आई तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि दिस बॉडी बिलोंग्स टू यू एंड आई कैन नॉट पे दिस डेट इन मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स। मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम में भी ये डेप्ट, ये क्या बोलते ऋण माता का मैं चुका नहीं पाऊंगा। इतने महान मातृत्व को, मदरहुड को इतना महान बताया चैतन्य महाप्रभु ने। क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि माता और संतान के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो एकदम सेल्फलेस बताया गया है। जैसे ही एक स्त्री माता बनती है उसमें वो निस्वार्थता ऑटोमेटिकली उत्पन्न होने लगती है, राइट। यस, जब एक स्त्री शादी के पहले और शादी के बाद जब स्त्री माता बन जाती है, एक संतान उत्पन्न करती है, तो जिस डे से वो संतान उत्पन्न करती है उस डे से she automatically becomes selfless towards her sons. Yes or no? Yes. ऑटोमेटिकली भगवान ने ये सृष्टि इस प्रकार से बनाई है कि माताएं ऑटोमेटिकली अपने संतानों के प्रति निस्वार्थ भाव से सेवा करना शुरू करती है। रात में देर तक जगना, रात में अपने बच्चों का ध्यान रखना, रात में भी फीडिंग करना, राइट। वो ऑटोमेटिकली केयर करना शुरू करती थी सेल्फलेस होकर, विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव, राइट। ये सेल्फलेसनेस भगवान ने एक स्त्री के अंदर क्या बोलते हैं, एक बाय डिफॉल्ट डाल रखा है, बिकॉज शी इज गोइंग टू बी मदर ना। तो एक भगवान ने ये सेल्फलेसनेस भावना, निस्वार्थ भावना एक स्त्री के अंदर ऑटोमेटिकली डाल रही है। पर अब तो कलयुग के प्रभाव से ये भी धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। माताएं पेट में ही अपने बच्चों को मार डालती हैं, अबॉर्शन करा देती है और दुनिया भर का चीजें आजकल बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ कलयुग। बट स्टिल मदर्स में देखा जाता है कि उनके जो संतान के प्रति, जैसे जब माताएं अपने बच्चों के लिए कुकिंग करती है तो डेफिनेटली उनको हमेशा रहता है कि भाई ये खिला दूं, हेल्थ बेनिफिट्स इसमें है, उसमें है, ये अच्छा है, ये बुरा है मेरे बच्चे के लिए। शी ऑलवेज फील गुड फॉर देयर सन्स, राइट। तो सची माता जब निमाय से मिले, सॉरी सची माता जब निमाय चैतन्य महाप्रभु से मिली तो चैतन्य महाप्रभु वाज हाईली हाईली इंडेप्थफुल टू हर मदर सची माता। चैतन्य महाप्रभु ने सची माता से कहा कि वॉट एवर यू आस्क आई विल, वॉट एवर वेर एवर यू विल से आई विल स्टे देयर। जहां भी तुम बोलोगी मैं वहीं रुक जाऊंगा, जहां भी आप कहोगे मैं वहीं रुकूंगा, राइट। तो इस प्रकार से माता का दुख देखकर चैतन्य महाप्रभु ने अपने माता जो पसंद, जहां रहना बोलेगी मेरी माता वैसा ही मैं करूंगा। ओके, तो
ने जब जितना दिन चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य के घर पे थे, सची माता ने 10 से 12 दिन तक डेली चैतन्य महाप्रभु के लिए कुकिंग किया। पूरा कुकिंग डिपार्टमेंट सची माता का ही था, क्योंकि हाईएस्ट प्लेजर अ मदर फील्स इज टू कुक फॉर देयर चिल्ड्रन, राइट। एक माता को सबसे ज्यादा प्रसन्नता कब होती है? जब वो अपने बच्चे के लिए कुक करती है। और जब वो बच्चा बाहर चला जाता है, वो कुक नहीं कर पाती, नहीं खिला पाती, तो सबसे ज्यादा दुख उसको उस बात का होता है, राइट। तो इस प्रकार से सची माता ने अद्वैताचार्य और अन्य भक्तों से निवेदन किया कि जब तक चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य घर पे हैं, तब तक मैं उनके लिए कुक करूंगी। ऐसे 10-12 दिन तक सची माता लगातार चैतन्य महाप्रभु के लिए कुक कर रही रही। पर अभी एक दिन सची माता अद्वैताचार्य घर में जब निमाय चैतन्य महाप्रभु थे अपने दूसरे भक्तों के साथ, दूसरे पार्षदों के साथ जब वहां हरिनाम संकीर्तन करते थे, तो सची माता ने देखा कि निमाय इतने ज्यादा एक्सटेसी में पहुंच जाते थे, चैतन्य महाप्रभु इतने ज्यादा एक्सटेसी में पहुंच जाते थे कि वो जोर से धरती पे गिरते थे, राइट। तो सची माता सी फेल्ट सो पेनफुल, मतलब उनको ऐसा डर हो गया कि अरे मेरा बेटा इतनी जोर से अगर धरती पे गिरेगा तो ही माइट गेट हर्ट। तो इसीलिए सची माता ने तुरंत भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि अगर मैंने आपकी किसी प्रकार से कोई अच्छी निस्वार्थ भावना से आपकी सेवा की है, आपका नाम जप किया है, आपसे आपके दिल से सेवा की है, तो प्लीज जब भी मेरा बेटा निमाय धरती पे गिरे, उसे बिल्कुल भी चोट ना लगे। इस प्रकार से भगवान विष्णु से सची माता ने प्रार्थना किया। इट्स सेम एज सीता देवी प्रेइंग फॉर whom? सीता देवी प्रेइंग फॉर हनुमान, राइट। सेम एज सीता देवी प्रेइंग फॉर हनुमान। जब हनुमान जी सीता देवी को ढूंढते ढूंढते लंका में आए, और जब सीता देवी मिल गई और हनुमान जी को बंदी बना के रावण ने उनकी पूंछ पर आग लगा दिया, तो सीता देवी ने प्रार्थना की अग्निदेव से कि ये जो आग जो हनुमान की पूंछ पे लगी है, वो आग हनुमान को बिल्कुल भी गर्माहट ना दे, गर्मी लगे ही नहीं, उन्हें ठंडक दे। तो इवन दो हनुमान जी की पूंछ पे आग लगी थी, पर हनुमान वाज नॉट एट ऑल फीलिंग द हीट, उन्हें बिल्कुल भी गर्माहट फील नहीं हो रही थी। उसी प्रकार से, क्योंकि माता का एक सी व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस, सची माता demonstrates a feeling of an ideal mother। सची माता एक आदर्श माता को दर्शाती है कि किस प्रकार से एक आदर्श माता जो है वो अपने संतान के लिए किस प्रकार से सोचती है, राइट। वो हमेशा अपने संतान के प्रोटेक्शन के लिए सोचती है, जैसे यशोदा माई कृष्ण के लिए, राइट। जब कृष्णा को पूतना पकड़ के ले जाती है, और जब पूतना का वध हो जाता है, तो यशोदा माई स्टार्टेड चैंटिंग सो मेनी मंत्रास। यशोदा माई ने कृष्ण को काउडंग से नहलाया, काउ यूरिन से नहलाया, गाय की पूंछ उसके ऊपर मारी, और कितना प्रोटेक्शन सोचा कि मेरे बच्चे को किसी प्रकार से कोई हार्म ना हो, राइट। दैट इज द फीलिंग ऑफ अ मदर शुड हैव फॉर द सन, ओके। तो इस प्रकार से सची माता ने भगवान से प्रार्थना की जब भी निमाय गिरे पर उन्हें चोट कभी ना आए। सची माता ने निमाय से प्रार्थना की कि आपसे मेरी एक ही प्रार्थना है कि आप जगन्नाथपुरी में रहे, भले ही आप सन्यास ले लें, नो प्रॉब्लम, आप सन्यासी रहें, पर आप जगन्नाथपुरी में अपना स्टे रखें। क्यों जगन्नाथपुरी? क्योंकि जगन्नाथपुरी और बंगाल इट्स लाइक नेक्स्ट रूम ऑफ द हाउस। क्योंकि भक्त लोग जगन्नाथपुरी से बंगाल, बंगाल से जगन्नाथपुरी आते जाते रहते थे, राइट। जगन्नाथपुरी से बंगाल आके लोग गंगा में स्नान करते थे, फिर वापस जगन्नाथपुरी जाते थे। इस प्रकार से अगर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहेंगे, तो सची माता गुड द न्यूज ऑफ चैतन्य महाप्रभु, कोई ना कोई भक्त आएंगे और सची माता उनसे अपने बच्चे के बारे में पूछती रहेगी, और कुछ ना कुछ न्यूज उनको मिलता रहेगा। दैट इज द एक्सटर्नल रीजन, this is the external reason. Can anybody tell what is the real reason of Chaitanya Mahaprabhu staying at Puri? चैतन्य महाप्रभु का पुरी में रहना का सही रीजन क्या है? सची माता का रिक्वेस्ट, Motherji, because of Gundicha. यस Motherji, Motherji, Dhanwad Pranam. यस माधुरी, Sorry, लीला Motherji. प्रणाम।
Mataji, it's because of Gundicha, which was like Vrindavan. Okay, I'm talking about the internal bhava, the emotions I'm talking about. चैतन्य महाप्रभु स्टेड एट पुरी, ठीक है, बिकॉज ऑफ द रिक्वेस्ट ऑफ सची माता. सची माता ने रिक्वेस्ट किया कि आप जगन्नाथपुरी में स्टे करिए ताकि मुझे आपकी न्यूज मिलती रहे, ठीक है. पर आचार्य बताते हैं कि उनका जगन्नाथपुरी में रहना का एक और अलग रीजन भी था. व्हाट वाज दैट रीजन? हु इज लॉर्ड जगन्नाथ? Lord Jagannath. Yes, Jagannath. Who Krishna. is Lord Jagannath? Yes, Krishna. Krishna longing for. Krishna longing for. Krishna in separation from Brajvasis, right? Who is Lord Jagannath? भगवान जगन्नाथ कौन है? भगवान जगन्नाथ है कृष्ण स्वयं व्रजवासियों के विरह में. Am I right? वो Yes, स्टोरी पता है ना Mataji. सबको? जब क्या बोलते हैं सभी नेम ऑफ ये यशोदा माई और रुक्मणी देवी या वो मतलब कोई उनकी पत्नी नहीं, होती है वही वाली ना बलराम माताजी? जी की माता रोहिणी. Rohini. Yes. रोहिणी माताजी. Yes, रोहिणी. Yes, when रोहिणी everybody sad, जो भी रानियां थी वो सब रोहिणी के पास आई और बोली कि ऐसा क्या है ब्रज की गोपियों में जो कृष्णा हमारे साथ सोते तो सही है, हमारे साथ रहते हैं, हम सब रानियों के साथ रहते हैं, पर वो हमेशा गोपियों का रात में भी नींद में भी गोपियों का नाम बुलाते हैं. ऐसा क्या लीला है ब्रज में हुई है, राइट? तो प्लीज सुनाइए रोहिणी माता, आप तो सब जानते हैं. तो रोहिणी माता ने बोला कि अरे कृष्णा आ जाएंगे, इसलिए सुभद्रा को गेट पे खड़ा कर दो ताकि कृष्णा आए तो तुरंत बता दे, हम लोग स्टॉप कर देंगे, राइट? तो रोहिणी माता ने तुरंत सभी माता जो रानियां थी कृष्ण की, सभी रानियां, उनको सब सुनाना शुरू किया. तो सुभद्रा गेट पे खड़ी थी. अभी सुभद्रा भी सुनते सुनते इतनी ज्यादा लीन हो गई सुनने में कि उन्हें पता ही नहीं कि कृष्णा कहाँ आए. और फिर डोर पे खड़ी थी सुभद्रा और कृष्णा आए और सुभद्रा ऐसे करके खड़ी हो गई, हाथ को ऐसे करके कि डोंट कम, और फिर उधर देखने लगी. और कृष्णा आए, उनको पता नहीं, कृष्णा भी सुनने में लीन हो गए. कृष्णा अपनी ही लीलाएं सुनने में लीन हो गए. ही वाज सो एक्सटैटिक इन लिसनिंग हिज ओन लीलास फ्रॉम द माउथ ऑफ रोहिणी माता. और फिर जब कृष्ण ने गोपियों का सब ब्रज की लीलाएं सुनी तो उन एक्सटेसी, आउट ऑफ एक्सटेसी, भाव में आकर कृष्ण की आंखें बहुत बड़ी हो गई, उनके हाथ छोटे हो गए, राइट? तो दैट इज द फॉर्म ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ. तो लॉर्ड जगन्नाथ इज कृष्णा इन सेपरेशन फ्रॉम ब्रजवासीज, कृष्णा इन सेपरेशन फ्रॉम श्रीमती राधा रानी. एंड हु इज लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु? चैतन्य महाप्रभु कौन है? मिलित अवतार ऑफ राधा एंड कृष्ण. चैतन्य महाप्रभु इज कृष्णा इन द मूड ऑफ श्रीमती राधा रानी, राइट? समझ Yes, आ रहा है? माताजी. जगन्नाथ जी कौन है? जगन्नाथ जी कौन है? कृष्णा कृष्णा. ब्रजवासियों के विरह में, राइट? कृष्णा ब्रजवासियों के विरह में, ब्रजवासियों के विरह का जो फॉर्म है वो है लॉर्ड जगन्नाथ, राइट? और चैतन्य महाप्रभु कौन है? तेज श्रीमती राधा रानी जो कृष्ण के विरह में जो फील करती है वो है चैतन्य महाप्रभु. थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है क्या? नो माताजी, बीच में ना थोड़ा थोड़ा अटक जा रहा है, तो मतलब Okay, वो I डिलीवर will नहीं हो पा रहा है I सही will से. repeat again. I will repeat again. यस. Jagannath, who is Lord Jagannath? Jagannath is Krishna, Krishna in virah of the Vrajvasis or the gopis. कृष्णा जो गोपियों के विरह में है, ठीक है, गोपियों से विरह ऐसा मूड में है, ठीक है. और चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्रीमती राधा रानी जो कृष्ण के विरह में है. इट्स अ रिवर्स, रिवर्स है दोनों. पर दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों में का भाव कैसा है? विप्रलंबा भाव. विप्रलंबा भाव, विप्रलंबा भाव मतलब लव इन सेपरेशन. जगन्नाथ जी भी लव इन सेपरेशन, चैतन्य महाप्रभु भी लव इन सेपरेशन. दोनों का भाव एक ही है, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु हमेशा जगन्नाथपुरी में रहा करते थे और वो गरुड़ स्तंभ से
जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे और उस भाव को फील करते थे, विप्रलंबा भाव, क्योंकि दोनों ही सेपरेशन, लव इन सेपरेशन वाले भाव के अंदर है। जगन्नाथ जी ब्रजवासियों के और चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में, कृष्ण से विरह के भाव में थे, राइट। तो इस प्रकार से यह एक इंटरनल रीजन आचार्य बताते हैं कि वाई चैतन्य महाप्रभु चूज टू स्टे एट जगन्नाथ पुरी, राइट, दिस इज द इंटरनल रीजन। ओके, तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य के घर पे रुके 10 से 12 दिन। जब सची माता को बहुत बहुत एक सुवर्ण अवसर मिला अपने बेटे को प्रसाद कुक करके खिलाने का, जो मदर्स के लिए एक हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है कि जब उसका बेटा कहीं दूर से आए कुछ साल बाद, तो सबसे ज्यादा हैप्पी क्या फील करती है मदर्स? टू कुक फॉर हिम एंड टू फीड हिम प्रसाद, नाइस प्रसादम, अलग अलग वेराइटीज ऑफ प्रसादम। परंतु चैतन्य महाप्रभु को रियलाइज हुआ कि मैं एक सन्यासी हूं, अगर मैं ज्यादा दिन यहाँ रहूंगा अपने माता के हाथ का खाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। कि सन्यासी का ये टिकट्स होता है जो अपने एक जगह रहकर और माताओं के हाथ, अपनी माता के हाथ का खाना और बहुत कंफर्ट फील करना नहीं। चैतन्य महाप्रभु डिसाइडेड कि नाउ आई शुड लीव, मुझे ये स्थान छोड़ देना चाहिए। सभी भक्त लोग सची माता के पास गए और कहा कि चैतन्य महाप्रभु अब जाना चाहते हैं, वह सही नहीं है, एक सन्यासी के लिए उनके लिए ज्यादा रहना सही नहीं है। तो सची माता बहुत सुंदर 3.181 वर्स, ओके, एनीबॉडी कैन ओपन 3.181, मध्य लीला 3.181 वर्स, इट्स अ वेरी नाइस वर्स। सची माता कहती है कि ऐसे तो मुझे बहुत प्रसन्नता है, तो सुंदर वर्ष आप देखेंगे। सची माता कह रही कि ऐसे तो मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता है कि चैतन्य महाप्रभु हमेशा यहाँ रहे, पर अगर साधु संत लोग मेरे बच्चे को क्रिटिसाइज करते हैं इस बात पे कि वो सन्यासी होकर एक जगह रहते हैं, तो यही सबसे अच्छा रहेगा कि वह इस जगह को छोड़कर जगन्नाथपुरी चले जाए। वहां पे शिला प्रभुपाद पर्पट में लिखते हैं कि एक आइडियल मदर कौन होती है? जो अपने सुख के बारे में नहीं सोचती कि अच्छा मेरा बेटा मेरे पास सदैव मेरे को गले लग के रहता रहे, कहीं ना जाए। पर एक आइडियल मदर वो होती है जो अपने बच्चे को कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, कृष्ण भक्ति में ट्रेन होने के लिए गुरुकुल में भेजती है, गुरु के पास भेजती है, भले ही उसमें उसको बहुत कष्ट होता है, राइट, उसमें उसको बहुत कष्ट फील होता है, राइट। अपने बच्चे को किसी और के पास भेज देना, गुरुकुल में भेज देना, ट्रेनिंग के लिए भेज देना, जिसकी वजह से वो उसको देख भी नहीं सकती, उसके लिए उसको कुक करके भी नहीं खिला सकती, वो बहुत पेनफुल होता है। पर प्रभुपाद वहां पर्पट पे लिखते हैं कि जो माता अपने बच्चे को कृष्ण भक्ति में ट्रेन होने के लिए गुरुकुल में नहीं भेजती, गुरु के पास शरण लेने के लिए नहीं भेजती, कृष्णा भावना में ट्रेनिंग नहीं देती, वह माँ नहीं, वो माया है। ऐसा शिला प्रभुपाद पर्पट में लिखते हैं, वह माँ नहीं, माया है। शी इज नॉट माँ बट शी इज माया। ओके ओके, तो इस प्रकार से जैसे हम देखते हैं ध्रुव महाराज की माता सुनीति, जो ध्रुव महाराज की, जब ध्रुव महाराज को बहुत ज्यादा इंसल्ट फील हुआ जब उनके स्टेप मदर सुरुचि ने उन्हें अपने पिता के गोद में, उत्तानपाद के गोद में बैठने से मना कर दिया, तो तुरंत ध्रुव महाराज रोते रोते अपनी माता सुनीति के पास गए। सुनीति चाहती तो कह सकती थी कि अरे कैसे लोग हैं, ये हैं वो हैं, ऐसे बिहेव करते हैं, जाके झगड़ा करना शुरू कर देती जाके। नो, शी डिडंट डू दैट। शी टॉट हर सन की प्लीज प्लीज डोंट हैव इल फीलिंग्स फॉर देम, तुम उनके लिए खराब फीलिंग मत रखना, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो कृष्ण से मांगो, कृष्ण तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेंगे। तो दिस इज द मदर हु डायरेक्ट्स हर चिल्ड्रन टूवर्ड्स कृष्णा, जो बचपन से ही अपने बच्चे को कृष्ण भक्ति में ट्रेनिंग करे, हर एक एक्शन में, हर एक चीज में कृष्णा कॉन्शियस उसको बनाए, कृष्ण सेंटर्ड लाइफ कैसे जीना है उसको एक माता सिखाए अपने बच्चे को। दैट इज एन आइडियल मदर। ऐसा नहीं कि अरे मेरे बच्चा को दुख हो जाएगा, अरे मेरे बच्चे को बहुत परेशानी होगी उधर भेजूंगी तो, सुबह जल्दी उठाना, मंगल आरती में ले जाना, ये सब बहुत परेशानी का काम है, मेरा बच्चा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नो, an ideal mother is that who trains her child in Krishna consciousness despite that her child is feeling little bit pain, उसके बच्चे को परेशानी हो रही, कुछ तकलीफ हो रही है, but despite that mother trains her child in Krishna consciousness even though she also feels
सफरिंग, शी ऑल्सो फील्स पेन, वो खुद भी पेन सफर कर रही है, खुद भी पेन फील कर रही है, पर फिर भी अपने बच्चे को एक अच्छा कृष्ण भक्त बनाने का पूरा प्रयास करें। दैट इज एन आइडियल मदर, जो सच्ची माता के जीवन से हमें सीखने को मिलता है। इसीलिए वहीं पर श्रीला प्रभुपाद पर्पट में लिखते हैं कि सच्ची माता डिस्पाइट इतने सारे प्रॉब्लम्स, जैसे मैंने आपको बताया कि बचपन से ही जब से उनका विवाह हुआ, उनकी 8 पुत्रियां मर गई, उसके बाद विश्व रूप पैदा हुए, वह सन्यास लेकर चले गए, उसके बाद उसके बाद उनके पति उनको छोड़कर चले गए, उसके बाद निमाय आए, निमाय कि विवाह हुआ लक्ष्मी प्रिया के साथ, लक्ष्मी प्रिया छोड़ के चली गई, फिर निमाय सन्यास लेकर चले गए, और सच्ची माता वाज अलोन when she was a widow, when she was 67 years old, with her very young daughter-in-law Vishnu Priya Devi. Then also she suffered that pain just because her son wanted to take sannyas, सिर्फ इसलिए कि उनका बच्चा सन्यास लेकर पूरे विश्व को कल्याण करना चाहता। तो एक हायर पर्पस के लिए उन्होंने अपना कंफर्ट सैक्रिफाइस कर लिया, राइट। So that is an ideal mother. Even श्रीमद् भागवतम में बताते हैं, गुरु न सश्यात पिता न सश्यात जननी न सश्यात। वहां पे ऋषभ देव अपने बेटे को उपदेश देते हैं कि एक व्यक्ति को तब ही माता पिता का रोल लेना चाहिए जब वो अपने डिपेंडेंट्स को कृष्ण भक्ति सिखा सके। तो इस प्रकार से टू बी अ पेरेंट, टू बी अ मदर इज अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल रोल, एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का रोल है। ओके, next we cover Sri Vishnu Priya Devi. Okay, okay, thank you very much. If anybody has questions or comments, can ask. And please read that purport 3.181 Madhya Leela. Okay, anybody has questions or comments? Hare Krishna Mataji, Dhanavad Pranam. Pranam. Yes, Madam. I'm very fortunate Yes, to Madam. join your class today after so many days, weeks. Mataji, I am very fortunate. No, Yes, Mataji. Madam. Mataji, what is the age? What was the age of Vishnu Priya? You said she was really young. How young was she? Yeah, 15 years. Nearly So, 15 or Mataji, 16. yes, we read that Srila Prabhupada's wife was only 11 when she got married. So, Yes, yes, Madam. so is it something like below 18 years the girl child should be married, or should we wait for legitimate age, a legal age to get them married? Now the Mataji, now the whole society has changed so much, and the government norms are also like the minimum age should be 18 for girls and 21 for boys, right? So seeing the government norms and actually see what was the ideal age? The ideal age based on shastras. शास्त्रों के अनुसार अगर आइडियल देखा जाए तो जब लड़की प्यूबर्टी पे आ जाती है उसके 1 साल पहले, मैं आपको एग्जैक्टली बताती क्या होना चाहिए। एग्जैक्ट मतलब आइडियल, आइडियल क्या होना चाहिए कि जब लड़की प्यूबर्टी पे पहुंचती है अराउंड शायद 13 ईयर्स, समथिंग लाइक 13 और 14 ईयर्स प्यूबर्टी एज, उसके 1 साल पहले ही माता पिता उसको देखना शुरू करते हैं, उसके लिए लड़का देखना शुरू करते हैं 1 या 2 साल पहले, और उसको फिक्स कर देते हैं। एट दैट टाइम शी इज फिक्स्ड, मिल जाता है तो फिक्स कर देते हैं, और लड़की को भी पता होता है कि ये फिक्स है, ठीक है। और व्हेन शी कम्स ऑफ द एज ऑफ प्यूबर्टी, तब उसकी शादी हो जाती है, तो उसकी शादी कर देते हैं। और तब भी वो अगर इतनी ट्रेन नहीं है, देन ऑल्सो शी कैन लिव विद द फादर्स हाउस, पेरेंट्स हाउस। और कुछ समय बाद जब वो लायक हो जाती, सक्षम हो जाती है, भाई वो बाहर संभाल लेगी, देन शी कैन गो टू द इन लॉज हाउस एंड स्टेज देयर, ठीक है। तो एक्चुअली आइडियल एज ऑफ मैरिज होती है कि जब वो प्यूबर्टी 2 साल पहले, क्योंकि ऐसा बताते हैं साइंटिफिकली भी ऐसा प्रूव किया गया है कि जब लड़की प्यूबर्टी एज पे आती है तो there are so many hormonal changes in her body, and because of that she has too much attraction, she developed attraction for the opposite sex, ठीक है। इसीलिए हम देखते हैं कि प्यूबर्टी के बाद की जो लड़कियां होती हैं, बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन विद अपोजिट सेक्स, वो और बहुत जल्दी
because Shastra says that women are more prone to degradation, right? तो वो अभी हम देखते हैं कि कोएड एजुकेशन होता है, स्कूल और कॉलेजेस में लड़का लड़की एक साथ घूमते हैं, चलते हैं, और इसीलिए गुरुदेव भी लेक्चर में बता रहे थे कि फॉरेन कंट्रीज में जहाँ पे लड़का लड़की साथ में घूमते हैं एट द एज ऑफ 15 और 16, they distribute condoms and there are abortions and all that. Why? Because the urge to mingle with the opposite sex starts at the very time of puberty, right? जबकि लड़कों की प्यूबर्टी कुछ ज्यादा बड़ी बताई गई, मे बी 16-17 ईयर्स, पर लड़कियों की प्यूबर्टी जल्दी बताई गई. दे गेट मेच्योर एट अ मोर अर्ली एज एज कम्पेयर टू मैन, राइट? ओके, तो इस प्रकार से आइडियल एज तो वह बताई गई है, पर आजकल का सोशल सेटअप और आजकल बिकॉज नो वर्णाश्रम सिस्टम, मैरिजेस आर गेटिंग वेरी डिलेड. हम लड़कियों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, कॉलेज भेजते हैं, डिग्री दिलाते हैं, हमें डर है कि भाई शादी के बाद उसको कुछ जरूरत होगी तो पढ़ाई काम आएगी, समथिंग और द अदर. द सोसाइटी हैज ऑल चेंज्ड, राइट? तो ओके, we should try that as early as possible. We should marry the girls at least 18, 19, 20, like that. We should marry. We shouldn't wait for 30, 31, 32 years. At least before 21, before 23 years, they should be married, seeing the present situation. But this is ideal. This is what according to Shastras. Okay. Yes, Harila Madhuri. Thank you. Thank you, Mataji. Okay. Okay, Hare Krishna. I think nobody has questions today. Okay, everything is clear. Okay, thank you very much. We'll meet on Friday. Hare Krishna. Kamala Mataji, Hare Krishna. Bhumika, Hare Krishna. Diya Bandari Mataji. Yes, Kamala Mataji. आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा माता जी बोलना चाह रही थी. हरे कृष्णा मानने आप बोलना चाहते हैं माताजी? कमला नहीं माताजी? माता जी, सब ठीक है माता जी. Okay, Hare Krishna. Okay, thank you very much. Hare Krishna. We'll take this Shri Vishnu Priya Devi in the next class Friday. और फिर गौर पूर्णिमा आएगी 3rd मार्च को. Be prepared. और आज से प्लीज आप सब लोग थोड़ा थोड़ा चैतन्य चरितामृत पढ़ना शुरू करिए. एटलीस्ट 10-10 श्लोक बोलिए और 10-10 श्लोक पढ़िए, जितना समझ में आता है. नहीं समझ में आता है तो भी पढ़िए और चैतन्य महाप्रभु की दया के लिए प्रार्थना करिए. हरे कृष्णा. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमस्ते कृष्ण भक्तवृंद की श्रील प्रभुपाद की जय. ओके, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. रुक्मणी माता जी, श्रद्धी माता जी, हरे कृष्णा. यस माता जी. हाँ, उस दिन तो ग्रहण है ना, 3rd डेट को. हाँ, यस माता जी, ग्रहण है उस दिन. ग्रहण है उस दिन. एमपी में से इंस्ट्रक्शंस आएगा क्या करना है, कब सेवा करनी है, कब नहीं करना है. ग्रहण है उस दिन. एक्चुअली बताया कि काफी सालों बाद होली के दिन ग्रहण पड़ रहा है. जिस दिन चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए तब भी ग्रहण था और अभी इस बार भी ग्रहण है. ओके, तो वी शुड स्टैंड मोर. यस माता जी, आप इंस्ट्रक्शंस आप हमें फिर से भेज दीजिएगा ग्रहण की, जैसे आपने पिछली बार भेजी थी. फिर हम माता जी यहाँ के टाइम के हिसाब से मॉडिफाई कर लेंगे सेम इंस्ट्रक्शंस. श्योर माता जी. हमारे पुजारी जो हेड पुजारी हैं वो भी कुछ इंस्ट्रक्शंस देने वाले हैं हम सबको जो सेवाएं करने वाले हैं. तो वो डेफिनेटली मैं यहाँ पे आपको जैसे ही आएगा क्लोज तो मैं आपको को सेंड कर दूंगी ग्रुप में क्या करना चाहिए हमें ग्रहण है तो इसलिए. ओके, थैंक यू वेरी मच. कृष्णा प्रणाम.